हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल गैल्वेनोमीटर पे हमने वीडियो बनाया था और होप कि आपने देखा होगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे एमीटर है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि गैल्वेनोमीटर क्या है और एमीटर क्या है, दोनों में क्या फर्क है। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। हम ये गेस कर सकते हैं कि लो करंट है या हाई करंट है, लेकिन एग्जैक्टली करंट का वैल्यू कितना है, कितना एम्पियर है, मिली एम्पियर है या माइक्रो एम्पियर है, इसको हम कभी भी गैल्वेनोमीटर से नहीं जान सकते। तो फिर हमें क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम लेबोरेटरी में हम उसे एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये एमीटर हमें करंट का वैल्यू देगा। तो होप गैल्वेनोमीटर एमीटर में आप फर्क समझ गए होंगे। कन्वर्जन से पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो सबसे पहला मैं करने जा रहा हूं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत सारा गेन होगा। इसी पे कल हम 2, 3, 4 न्यूमेरिकल करेंगे। हो सकता है 2 लेक्चर ले हम न्यूमेरिकल पे, 2 एपिसोड ले, लेकिन लास्ट तक बने रहिए। और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, हेलो गाइस, चलिए सबसे पहले लिख रहे हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये क्या है। आप सपोज कीजिए कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर का रीडिंग शो करने के लिए ये गैल्वेनोमीटर का स्केल है जो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग शो करेगा। आई मीन नॉट इन द मिली एम्पियर एम्पियर, बट कि कितना है, कितने डिवीजन से। गैल्वेनोमीटर जो मैंने कराया था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गैल्वेनोमीटर था, जो जनरली हायर क्लास में किया जाता है लेबोरेटरी में। लेकिन हमारे लैब में एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसके अंदर भी छोटा सा मूविंग कॉइल होता है, उसी को हम लैब में यूज करते हैं। तो आपका जो स्क्रीन पे जहां देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, इसी टाइप का एक आपको स्केल मिलेगा, जो स्केल लीनियर नहीं होगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा नीडल है और यहाँ से दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, राइट भी और लेफ्ट भी। ये डिपेंड करता है कि बैटरी की पोलरिटी क्या है, उस हिसाब से लेफ्ट और राइट दोनों में जाएगा। जबकि एमीटर में सिर्फ एक ही तरफ करंट जाता है। अगर गलती से हमने जोड़ दिया तो डायरेक्शन थोड़ा सा अलग दिशा में दिखाएगा, लेकिन उधर कोई भी स्केल नहीं होता, सिर्फ एक तरफ स्केल होता है एमीटर में। लेकिन गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ डिविजन्स बने होते हैं। एक काम करते हैं, हमारा 0 है, 10, 20, 30, 40। ये देखिए 10 है यहाँ पे, इसको हम 20 लिया हमने, एंड 30, 40 एंड 50। Similarly 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 and 50। अब हम किसी भी लें, जैसे 20 to 10, तो पूरे के पूरे यहां से एक 0 to 10, 10 to 20, तो जो बड़े डिविजन है उसमें 10 लाइनिंग है। अगर देखें, अगर 40 to 50 ले तो यहाँ भी हमारे कहीं भी लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होंगे। अब इसमें हम करंट सप्लाई कर रहे हैं। हमने ये देखा कि करंट हम दे रहे हैं तो 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे और फाइनली 50 पे जा रहा है। अगर हमने देखा कि 50 डिविजन्स पे, 50 डिविजन्स जो स्केल पे बना हुआ है, उस पे मतलब बिल्कुल 50 पे उस वक्त जो करंट हमने मेजर किया किसी भी डिवाइस, तो अलग डिवाइस हमारे मेजर करने के लिए आईजी तो हमें पता करना ही होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन से। तो हमने देख उस करंट को बोलेंगे आईजी। आईजी इज दैट करंट विच गिव्स full scale deflection on the galvanometer
स्केल, पूरा का पूरा 50 पे पहुंच जाए, उस पर जो भी करंट होगा उसे कहेंगे गैल्वेनोमीटर का। जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देते उसे बोलते हैं आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास जो करंट है उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है जो फुल स्केल तक पहुंच जाए, मतलब 30 पे रुक गया, 25 पे रुक गया, 20 पे रुक गया, तो फिर आप फुल स्केल निकालेंगे कैसे? आपको फुल स्केल की जरूरत पड़ेगी। आप सपोज करो कि आपका करंट जो है यहां पर आई लिया आपने, और यहां पे आई, और ये आई हमारा सपोज करो 3 मिली एम्पियर है, और जो डिफ्लेक्शन है, जो डिविजन्स है, और डिविजन्स कितने हैं? डिविजन्स 30। आई मीन अगर ये देखें यहां पे, अगर 30 डिविजन्स पे स्केल जाता है, उस वक्त जो रीडिंग है गैल्वेनोमीटर पे जो करंट जा रहा है वो 3 मिली एम्पियर है, आई है। अब सवाल ये उठता है कि उससे ज्यादा करंट देने की एबिलिटी आपके पास नहीं है, लेकिन अब आपको आईजी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? याद रखिएगा, आईजी इक्वल टू आई फॉर्मूला एंड नंबर ऑफ डिविजन्स यहां पे, एंड मल्टीप्लाई बाई फुल स्केल डिवीजन, फुल स्केल डिवीजन। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं हियर आईजी, और हमने क्या देखा कि 3 मिली एम्पियर करंट पर 30 डिवीजन जा रहा है, और आईजी के लिए क्या चाहिए? फुल स्केल डिवीजन, जो हमारा 50 है, तो 50। तो डेफिनेटली इससे हमने कैंसिल कर दिया और इससे इसको कर दिया, तो आईजी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो हमने ये देख लिया कि अगर थोड़े करंट से भी हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, ये नहीं कि हमें फुल स्केल के देखना ही पड़ेगा, हम थोड़ा सा ही निकाल के हम फुल स्केल। और इनफैक्ट ये है कि फुल स्केल पे जो हम निकालते हैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट इसलिए नहीं हो सकता है कि पता नहीं कि 50 से आगे भी जा सकता था लेकिन रुक गया वहीं पर। तो बेटर ये है कि फुल स्केल निकालने के लिए आप किसी एक पॉइंट पे ले लें और उसे फुल स्केल में कन्वर्ट करें, आपके प्रैक्टिकल में भी ये काम आएगा। अब बात आती है, अब हम पहुंचते हैं कन्वर्जन पे, हम कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए बहुत इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फुल आप एंजॉय करेंगे। फिजिक्स को एंजॉय करिए, उसको कभी भी प्रेशर मत बनाइए। देखिए कैसे आप एंजॉय करेंगे। ये दिस इज द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये पूरा है। अब यहां पर कैपिटल जी क्या है? गैल्वेनोमीटर है, और कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी है। जी से समझ के देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर है, और कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी है। यहां से गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने एक लो रेजिस्टेंस लगाया, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस, इसका नाम है शंट। खास शंट का मतलब समझ जाइए कि लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस, उसका नाम ही शंट पड़ जाता है। तो ये हमारा एस है, लो रेजिस्टेंस in parallel is known as shunt।
ये बहुत सारे डिवाइस में लगा देते हैं क्योंकि लो रेजिस्टेंस होता है और आपको डिवाइस को एक रिक्वायर्ड करंट की जरूरत है और उससे ज्यादा करंट आ जाए तो हो सकता है आपका डिवाइस डैमेज हो जाए। तो ये एक सेफ पाथ होता है जिस पाथ से ये करंट निकल जाता है। तो कैसे भी बहुत सारे डिवाइस में भी हम उसको लगाते हैं शंट। अब यहां से जो करंट है, करंट हमने आई दिया, हमें इसी आई को मेजर करना है। आई को, आई मस्ट बी ग्रेटर देन आईजी, ये हमारा आईजी से बड़ा होगा। जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है उससे आईजी बड़ा है तो डेफिनेटली इससे सिर्फ पास करेगा आईजी, आईजी पास करेगा और जो करंट बचा आई माइनस आईजी वो यहां से पास कर जाएगा। इसलिए कि इस पॉइंट पे जंक्शन है तो जब आईजी निकल गया आई में से तो क्या बचेगा, व्हाट टू गेट व्हेन आईजी इज टेकन फ्रॉम द आई देन वी गेट आई माइनस आईजी। इट इज वेरी क्लियर एंड यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं ये बहुत आसानी से इसको। अब जरा देखिए, यहां मैं लिखता हूं ए, यहां लिखता हूं बी, यहां लिखता हूं सी, यहां लिखता हूं डी। दोनों में करंट है, दोनों में रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ए बी के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वी ए बी। ए बी, ए और बी मतलब गैल्वेनोमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ए बी। और जो शंट है, शंट पर कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, वी सी डी। अब दोनों में रिलेशन होगा, क्या रिलेशन है, जब दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में बेटा करंट बराबर नहीं होता लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो सिंपली हमने क्या कर दिया यहां पे, वी ए बी इक्वल टू वी सी डी, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द शंट रेजिस्टेंस। अब जरा देखिए, ए बी मतलब आई जी इंटू जी, क्योंकि ओम साहब क्या कहते हैं कि V इक्वल टू आई आर, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी तक फेल नहीं किया, V इक्वल टू आई आर। क्लियर टू यू? तो यहां पे हम लिखेंगे आई जी एंड कैपिटल जी इक्वल टू आई माइनस आई जी एंड हियर शंट रेजिस्टेंस। हमें फाइंड क्या करना है, आई। अब एक काम करते हैं, दिस इज द आई जी एंड दिस इज द जी इक्वल टू आई एस माइनस आई जी एस। अब इस पोर्शन को यहां पे ले आइए, आई जी एस प्लस आई जी इक्वल टू आई एस। अब यहां पे देखिए आई जी कॉमन है, टेक आई जी कॉमन, देन व्हाट टू गेट एस प्लस जी एंड हियर आई एस। आई जी एस प्लस जी अपॉन एस एंड दिस इक्वल टू आई। देखिए यहां पे, अब अगर आपको आई जी गिवन है, एस गिवन है, जी गिवन है तो आप आराम से आई निकाल लेंगे, यू कैन फाइंड आउट आई। ऑल थ्री आर गिवन। एक बार और बता दें आपको, आई जी जी इक्वल टू आई माइनस आई जी एस। क्लियर? अब यहां पे आई जी आई यहां पे ले गए, आई जी एस प्लस आई जी हमें निकालना है, दैट इज द, यू कैन गेट दिस थिंग्स वेरी इजीली। अब यहां पे एक चीज है, सवाल उठता है, कोई पूछता है कि ये एमीटर है कौन, यहां पे एमीटर है कहां, किसको एमीटर कहेंगे? कुछ नहीं, आप यहां पे डॉटेड लाइन डालिएगा यहां से यहां तक, यहां से ये पूरा का पूरा एमीटर। In brief, in a nutshell, you can tell that galvanometer and shunt resistance in parallel give effect of ammeter। अगर गैल्वेनोमीटर को
लो रेजिस्टेंस शंट के साथ पैरेलल में जोड़ दिया जाए, कनेक्ट किया जाए, तो पूरा का पूरा डिवाइस क्या बन जाएगा? एक एमीटर बन जाएगा। अब एक सवाल है, एमीटर की खास बात क्या होती है? अ गुड एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। एक अच्छा एमीटर की पहचान है उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। अब जरा देखते हैं क्या इसका रेजिस्टेंस लो है कि नहीं है। लेट अस चेक। अभी हम चेक करते हैं। G and S आर इन पैरेलल। G और S किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो हम क्या करेंगे इसके लिए? अगर हम ये लिखते हैं R1/RA, हमने लिख दिया कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? 1/G अब प्लस 1/S, GS and S plus G and this is the 1/RA. ओके। अब अगर इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, डेफिनेटली अगर हमें RA निकालना है, RA, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S। और ये जो GS अपॉन GS इंटू G प्लस S, इट मस्ट बी लेस देन S। ये S से छोटा होगा, ये S से लेस देन S। आपको पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट लोएस्ट से कम होता है। अगर सपोज कीजिए कि अगर यहां पर किसी वजह से आप देख लीजिए G है और S है, और अगर S 2 ओम है, 2 ओम है शंट, तो जब गैल्वेनोमीटर 25 ओम है, तो जब इसे हम पैरेलल में लेंगे तो पैरेलल में इसका रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम का 2 से कम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो लोएस्ट जो होता है उससे कम होता है। और अब गैल्वेनोमीटर होता तो देखो 25 ओम, एमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो लेस देन 2 होगा। ये एमीटर की पहचान है। तो होप यू गॉट दिस थिंग। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। लीजिए सब पोटेंशियल भी निकालेंगे, वोल्ट मीटर। हम गैल्वेनोमीटर को अब हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है? दो खासियत होती है वोल्ट मीटर की, ठीक है। एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, और दूसरा ये कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हमारा अच्छा वोल्ट मीटर। मींस अ गुड एमीटर हैज लेस रेजिस्टेंस बट अ गुड वोल्ट मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो हम ये क्यों ऐसा होता है एमीटर वोल्ट मीटर के केस में अलग से कोई हम इस पे वीडियो बनाएंगे। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना, ये बहुत ही आसान है। ये गैल्वेनोमीटर G है और जिसका रेजिस्टेंस भी कैपिटल G है, और इसके साथ हाई रेजिस्टेंस R लगा दिया सीरीज में। तो हाई रेजिस्टेंस R इन सीरीज। एक चीज माइंड से हटा दीजिए कि सर हम तो यहां पे सीरीज में लगा रहे हैं, हम वोल्ट मीटर यूज नहीं कर रहे, वोल्ट मीटर बना रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, एमीटर को हम पैरेलल में लेते हैं, एमीटर को हम सीरीज में लेते हैं यूज करते वक्त, लेकिन हमने शंट के साथ जब बनाया तो पैरेलल में लिया। एमीटर को बनाते वक्त हम सीरीज में ले, वोल्ट मीटर को बनाते वक्त हम सीरीज में ले रहे हैं,
लेकिन जब वोल्टमीटर को किसी सर्किट में यूज करेंगे तो हम पैरेलल में लेंगे। तो हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। अब देखिए यहां से करंट जा रहा है IG। अब यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, IG ही रहेगा यहां पर। अब पता करना है कि वोल्ट कितना वोल्ट है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने यहां से लेके यहां तक, ये हमारा V हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में, तो R हमने टोटल RV डाल दिया। RV का मतलब चूंकि हम वोल्टमीटर बनाने जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो क्या होगा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, R प्लस G। अब कुछ नहीं है, V इज इक्वल टू I G करंट एंड R प्लस G, ये हमारा हो गया। अब कभी कभी एग्जाम में आता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R। अगर हमें इतना वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है तो क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, इतना वोल्ट का अगर वोल्टमीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली इसको सोल्व कर लीजिए, V इक्वल टू IG R प्लस IG, हमने G कर लिया, ठीक है। अब इसको V माइनस IG G इक्वल टू IG R और फाइनली V माइनस IG G अपॉन IG एंड दिस इज R। तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया दिस इज। तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें आप देखिए कि ये V है, ये V है एंड दैट इज द, तो V इक्वल टू IG R प्लस IG G, V माइनस IG, हमें R निकालना है तो हम इससे आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ R। Okay, students, have a good time.